Good afternoon, guys. I hope you have liked all the developments that I have done in my channel. Um, Now, moving on with our question series or the sample set series. This is question set number 4. Chapter is life process and topic is excretion. This is the first page of the sample set, and I have framed very less questions for this topic. The topic was also very small, and I've tried to bring out all the important questions from the topic. So, this is the first page, and this page consists of 9 questions, and all are 1 mark, 2 mark, maximum 3 mark based questions. And these questions are NCERT based, conceptual based, and I hope you will pause the video here and take the snapshot and solve these questions. So this is the first page of sample set number 4. We will now move on to the second page of sample set or question set number 4. We have reached the page number 2 of sample set 4, topic excretion, chapter life process, and here in question number 10, as you can see, there is a diagram and there are labelings which I have labeled as A, B, C, D, E, F, and you have to name these labelings. You have to give names to these labelings. So I've written label A, B, C, D, E, F. So it is already labeled. So you have to just name it. So you have to just name these labels which I have given, and generally I have seen in boards generally this type of questions are coming because it is of course a difficult diagram to draw and consumes a lot of time. So this type of labeling question also comes. So whenever whatever diagrams you are practicing, I suggest you also go through the labelings properly, because a diagram may be given in the question paper, but labelings can be asked. So this particular question is a 3 mark question, with if you label A you get half mark. So this 3 mark, it is a very interesting question which you can score. You can aram se score 3 out of 3. The next question, which is question number 11, is based on excretion in plants, और इसमें सिर्फ एक इंटरेस्टिंग सा स्मॉल फिल इन द ब्लैंक है. आपको सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक फिलअप करना है, और वो भी पैराग्राफ बहुत ही छोटा है बुक में, और उतने से ही जितना भी क्वेश्चंस आ सकता था, ऑल द क्वेश्चंस आई हैव फ्रेम्ड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेज नंबर 2 ऑफ सैम्पल सेट 4. फिर से पेज नंबर 1 दिखा रही हूँ ताकि आप ये सारे जो 9 क्वेश्चंस हैं इसका अच्छे से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं स्नैपशॉट लेने के बाद, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करने के बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आप रीचेक कीजिए बुक से. एनी डाउट है तो फिर मुझे आप आराम से पूछिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. मैं आपको ज़रूर से उसका आंसर आपको दूंगी. और ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ये बात बार बार बता रही हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बुक से हैं, एनसीईआरटी बुक से हैं और मेरे वीडियोस से हैं. अगर आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देखे हैं और एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, तो आपको श्योरली मैं ये गारंटी देती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको आराम से आ जाएंगे. ये है पेज नंबर 1 जो कि मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ. इसके बाद हम लोग पेज नंबर 2 भी देखेंगे और एक बार, ताकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो क्लियरली आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन पढ़ पाएँ और उसको सॉल्व करने को आपको इजी हो. ये हो गया आपका पेज नंबर 2, जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, 10 और 11. 10 नंबर क्वेश्चन का सिर्फ आपको जो भी ABCD है उसको नेम करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ये पूरे टॉपिक से, दैट इज़ एक्सक्रीशन के टॉपिक से सिर्फ 11 ही क्वेश्चंस मैं अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आपको दे रही हूँ. बहुत ही छोटा यूनिट है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है. इस यूनिट में दो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स भी हैं जिसको मैंने क्वेश्चन में भी डाला हुआ है. एक डायग्राम मैंने आपको करने के लिए दिया है, और दूसरा जो डायग्राम है वो आप लेबल करेंगे. तो दोनों ही आपको इसमें दिया गया है. आप इसको सॉल्व करने से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगा. तो इससे हम लोग अभी हमारे जो वीडियो है उसके एंड में पहुंच गए हैं. आशा करती हूँ कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो भी मैंने न्यू डेवलपमेंटल वर्क्स किए हैं, जैसे कि थंबनेल्स डाला हुआ है, वो आपको पसंद आए और आप उसको अप्रिशिएट भी करें.
तो आगे भी मैं ऐसे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करती रहूँगी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करती रहूँगी। अच्छा, कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आज जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो लास्ट पार्ट है ये चैप्टर का। तो ये चैप्टर तो देखिए आपका ख़त्म हो गया, आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये एक आपको मोटिवेशन भी मिल गया होगा कि हाँ, ये चैप्टर का जितने सारे जो टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स मेरे हो गए हैं और मैं इसको आराम से सॉल्व कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो अभी इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस ऐसे ही आपको सैम्पल सेट के तरफ से जैसे मैंने दे रही हूँ वैसे ही दूंगी। आई विल गिव द क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल सेट्स विथ आई विल स्टार्ट विथ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद मेरा प्लानिंग ये है कि मैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का चैप्टर स्टार्ट करूँ। तो आई होप आप ये जो सारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं और आप इसको यूज़ कर रहे हैं, और आफ्टर यूजिंग यू आर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। और हाँ, इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रखिएगा, क्योंकि बोर्ड वाइल आप बोर्ड्स के लिए फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको बहुत काम आएगा उस टाइम पे। ऑफ कोर्स मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी ये सारे क्वेश्चंस और मेरे सारे जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसको समझ पाएँ, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, बोर्ड बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एनसीईआरटी बुक के, वो देख पाएँ, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व कर पाएँ, और वो भी इस क्वेश्चन से बहुत ही बेनिफिट्स लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मुझे फिर से भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड एंड हैप्पी सेल्फ असेसमेंट।